हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे मेरा बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया। वैसे तो अब ऐसी न्यूज आ रही है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। क्लास 10 हिंदी 2021 आपका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे। 1 जून तक आपका जो मेनली न्यूज है ना वो दे दिया जाएगा। अगर आपका पेपर होगा तो आपका टाइम टेबल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। जो किसी एक नाटककार, लेखक कह सकते हो, या फिर ऐसे भी प्रश्न आता है किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। जो नाटक करते थे उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो यहां मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग लिख दीजिए। बहुत ही फेमस जो है ना, ये है, आप लोग देख सकते हो, श्री जयशंकर प्रसाद। कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। आप लोग 2 रचना का कमेंट में बताना है जो इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी 2 रचनाओं का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से आप लोग बता देना। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। प्रश्न नंबर 2 आप लोग देख लो, इसका 2 आप लोग रचना बताइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आप लोग देखिए, जल्दी से आप लोग देखते रहिए। देखो यहाँ एक क्वेश्चन है नामवर। यहां आप लोग देखिए, नामवर सिंह, नाम सुना होगा, नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख, किस विधा, किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? प्रमुख लेखक हैं। ये एक लेखक हैं, लेकिन किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? ठीक है, मतलब ये उस विधा पर ज्यादा रचना करते थे। तो यहां लिखना है जो नामवर सिंह है ना, वो किस विधा के प्रमुख लेखक थे। तो नामवर सिंह आप लोग बताओ कि किस विधा के प्रमुख लेखक थे। तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हो तो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है आलोचना विधा। क्या है स्टूडेंट? आलोचना विधा। ठीक है, आलोचना विधा। ये जो थे ना, आलोचना विधा के प्रमुख लेखक थे। कौन? नामवर सिंह एक लेखक है जो कि आपके आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न नंबर 3 मैं आपको पूछता हूं। ठीक है, आप लोग यार याद कर लो, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे और आप लोग अभी से याद कर लो ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम, कलम, ठीक है, का सिपाही, कलम का सिपाही आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये आप लोग समझ लो, आपका रिवीजन हो रहा है तो आप लोगों का अच्छा ही है। ठीक है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही आपकी किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते होंगे कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, और नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सही है, हाँ, आप बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है, उपन्यास विधा। ठीक है, उपन्यास विधा याद रखना। इसकी कौन सी विधा है? ये है उपन्यास विधा की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको और क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे मैं क्या पूछूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग भैया क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो। देखो, एक रचना है जो कि आप लोगों को बताना है। तो मैं आपके सामने 3 रचना लाता हूं। ठीक है, और उसके लेखक का नाम बताना है। फर्स्ट, ये चौथे के अंतर्गत है क्योंकि मैं 3 रचना लाता हूं। फर्स्ट रचना इसी के अंतर्गत है। ठीक है, समझना, और आप लोग अपने मन में रखे रहो, हाँ ये मेरा सही है। ठीक है, पहला रचना है, देखो पहली रचना है जो कि आप लोग बताइएगा इसके लेखक कौन है। ठीक है, सही है, सही सही है, श्रृंखला, श्रृंखला की कड़ियां।
फर्स्ट है, ठीक है, इसी के अंतर्गत है, ये फर्स्ट है और इसका सेकंड है, चौथा का सेकंड है चित्रलेखा, ठीक है, और इसी के अंतर्गत तीसरा है कामायनी। क्या है? कामायनी। तो ये 3 रचनाएं हैं और इसके लेखक का नाम आप लोग भैया कमेंट बॉक्स में नहीं, यहीं बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर जानते हो तो आपके लिए काफी अच्छी बात है, जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ। पहला का है महादेवी वर्मा जी, ठीक है, महादेवी वर्मा, ठीक है, पता लग गया ना, पहले का आपको आंसर पता लग गया, ठीक है। दूसरा है चित्रलेखा के हैं प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद, ठीक है, समझ में आया ना, ये भी समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ आपका कामायनी के आप लोग जानते होंगे जयशंकर प्रसाद, सॉरी चित्रलेख के ये नहीं है, सॉरी, ये इनकी युग है, युग, ठीक है। इनके जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। वाओ, क्या नेम है, ठीक है, भगवती चरण वर्मा, ठीक है, इसके लेखक हैं। एंड इसके हैं जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तीनों आपको याद हो जाना चाहिए कल तक, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं यार, आप लोग याद कर लो, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं आ गए और आपको याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, आ जाएगा तो, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जो मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। ये आप लोग बताइए कि अगली जो आपकी रचना है या फिर आपका क्वेश्चन है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। वो आपका है स्टूडेंट, बहुत अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी के 2 नाटक का नाम, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं आपको पता है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी के 2 नाटक का नाम। तो क्या आप लोग जानते हैं 2 नाटक का नाम या नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप जानते हो तो जीनियस हो, नहीं जानते हो तो भी जीनियस हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर एक मतलब स्टूडेंट नहीं जानता, क्योंकि किसी को ये क्वेश्चन पता है, किसी को दूसरा क्वेश्चन पता होगा, किसी को दूसरा क्वेश्चन, मतलब हर एक चीज नहीं जाना सकता। जो आपका स्टडी है ना वो मतलब समुद्र की तरह है, कभी खत्म नहीं होगा, कितना भी पढ़ लो दिमाग में कितना भी रख लो, लेकिन तब भी खत्म नहीं होगा। कोई दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि फिर उसमें आप अर्ज जाओगे। तो फिलहाल तो यूं है कि आप लोग जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं जयशंकर प्रसाद जी की 2 रचना का नाम। तो आप लोग यार क्या, चंद्रगुप्त अस्तंगुप्त, बहुत अच्छा है और नाम भी आपको याद रहेगा, दोनों सेम लग रहे हैं, चंद्रगुप्त एंड दूसरा है, ये फर्स्ट है, यह है स्कंदगुप्त, ठीक है। समझ में आया ना दोनों रचना का नाम, सॉरी दोनों नाटक का नाम। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, उनके लेखक का नाम बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है और आप लोग भैया जल्दी से बताओ। पहला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत वही जो मैंने कई बार पूछे हैं, पहला इसके अंतर्गत पहला देखिए, पहला पथ के साथी, इसके आपको लेखक का नाम बताना है, या कोई भी हो, ठीक है, लेखक या कवि, ठीक है, पथ के साथी। सेकंड है इसका गेहूं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद कर लो, गेहूं बनाम गुलाब, ठीक है, ये आपका इसी के अंतर्गत है। तीसरा है आपका आवारा मसीहा, क्या है? आवारा मसीहा। इसमें मैं 4 पूछूंगा, लहरों के राजहंस। तो चलो भैया अब आप लोगों की बारी आ गई बताने का, ठीक है, लहरों के राजहंस। तो ये आप लोग देखो क्वेश्चन को और समझो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो भाई इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो पथ के साथी के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो वो है महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी के कई सारे रचनाओं को याद कर लो, क्योंकि महादेवी वर्मा जी के रचना आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। गेहूं बनाम गुलाब, इसके हैं राम वृक्ष
बोनीपुरी, ठीक है, राम वृक्ष बोनीपुरी, ठीक है, सॉरी वेनीपुरी है, बोनी नहीं, याद रखना वेनीपुरी है, ठीक है। हाँ, और इसके आवारा मसीहा के हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, याद कर लो हर एक क्वेश्चन को, विष्णु प्रभाकर। और लहरों के राजहंस के हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। तो भैया ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करो। देखो आपके पेपर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब जो आपका ऑफिशियल खबर आएगा, न्यूज आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग चिंता मत करो, स्टडी करो, स्टडी के साथ साथ थोड़ा न्यूज देखा करो, बस, ठीक है। आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा यार। ये भी घड़ी आती है जिंदगी में कि क्या करें समझ में नहीं आता, ठीक है। चलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। अगर हाँ इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।